बच्चों हम पिछले वीडियो में कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर के बारे में पढ़े थे और उस पर क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज उसी का दूसरा पार्ट है, पार्ट 2। क्या लिखना बच्चों? पार्ट 2 दूसरा पार्ट है। इसमें पहले पार्ट में हम एक प्लेन मिरर और एक कॉनकेव मिरर लिए थे। इस पार्ट में हम एक क्या लिए हैं? कॉनकेव है, मतलब कॉनकेव मिरर है। और दूसरा क्या है बच्चों? कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर। कोई परेशानी क्या? कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर है। कह रहा है कि ऑब्जेक्ट, इसका फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर और इसका कितना है? 20 सेंटीमीटर है। कुछ भी ले सकते हो, ऐसा नहीं, सिंपल डेटा दिया गया है। तो आप बताओ कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इस मिरर से, कौन से मिरर? कॉन्वेक्स मिरर से 20 सेंटीमीटर है और इस मिरर से किसके, या कॉनकेव मिरर से 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस दूर पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। कह रहा है कि फाइनल इमेज बताओ, फाइनल इमेज कहां पे फॉर्मेशन होगा ऑब्जेक्ट ओ का आफ्टर 2 रिफ्लेक्शन। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट रिफ्लेक्शन से ही, आफ्टर 2 रिफ्लेक्शन से कहां पे इमेज का फॉर्मेशन होगा। और मानना है, ये जूम करके चलना है कि m मतलब फर्स्ट रिफ्लेक्शन जो हुआ होगा m2 पे हुआ होगा, ऐसा मान के चलना है। यदि ऐसा मान भी सकते हो कि फर्स्ट रिफ्रैक्शन कहां पे हुआ है? M1 पे, तो मानने के ऊपर डिपेंड है और कुछ नहीं। सेम प्रोसेस है, सेम लॉजिक है, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको क्या है कि हम ऐसा एज्यूम किए हैं कि M2 पे क्या होगा, हमारा फर्स्ट रिफ्लेक्शन हो रहा है कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर पे। अच्छा एक बात बता कि आपको हम बताए थे कि कॉनकेव मिरर हमारा कैसा होता है, कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग? सोच के बताओ। कन्वर्जिंग नेचर का होता है। कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है? डाइवर्जिंग नेचर का होता है। तो इसका मतलब है कि जब रे जो कॉन्वेक्स मिरर पे आएगा तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या करेगा? डाइवर्ज करेगा, दूर भागेगा, मिलने की कोशिश नहीं करेगा। जब उसको पीछे की ओर कहीं मिलाओगे तो जाके इमेज का फॉर्मेशन होता है ना। ऐसा सारा चीज आपको बेसिक में बताए हैं, कैसे कैसे रे फॉर्मेशन होता है, वो सारा चीज आपको डिस्कस कर चुके हैं बच्चों। जाको आप देखो, नहीं देखोगे नहीं समझ में आएगा। फिर भी आप क्या करो, इस वीडियो को ध्यान से देखिए कि क्या क्या कर रहे हैं। और आप, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत ही छोटी सी बात है और उसको ध्यान से देखोगे, रे डायग्राम कैसे बनता है अपने आप आएगा। अब एक बात है, इन सारे डेटा को आप लिख लेना है और लिखने के बाद हम क्या करते हैं, सबको मिटाएंगे। अभी हम लिख लेते हैं। यहाँ पे देख तो क्या लिखोगे, यू जो है बच्चों वह 20 सेंटीमीटर है। कहां से? फ्रॉम कॉन्वेक्स मिरर। कहां से? कॉन्वेक्स मिरर। कोई परेशानी क्या? अच्छा यू जो है वो 30 सेंटीमीटर है। फ्रॉम कहां से? फ्रॉम, हम ऐसा ले रहे हैं बच्चों, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। कोई परेशानी क्या इस बात से भी? तो ये सारा लिख लिए हैं ताकि आपको क्या हो कि जब इसको हम मिटाएंगे, रे डायग्राम बनाने में कचरा नहीं हो ना, साफ साफ आपको दिखे, बस और कुछ नहीं है। और साथ ही साथ यह भी बताया गया है कि फर्स्ट रिफ्रैक्शन कहां पे हो रहा है हमारा? कौन पे? कॉन्वेक्स मिरर पे। चलो यहां ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहां से रे गया इस तरह से, यहां पे रे गया, यहां भी जाएगा। चलो यह तो कॉन्वेक्स है। रे कैसा? डाइवर्ज करेगा, मतलब कुछ ऐसा भागेगा। यहां से देख तो बच्चों, यहां पे कुछ ऐसा, चलो ना, यहां पे आके कोई मिलेगा, आई ना। दिख रहा है कि नहीं? देख लेते हैं बच्चों। चलो दिख रहा है ना, आई है, यहां पे आई बना। अब एक बात बता कि जब यह मिरर पे आया, मिरर पे आया रे, तो आया, यहां पे जो आई जो है यह फाइनल इमेज है कि नहीं बच्चों? फाइनल इमेज नहीं है। यह जो है हमारा जो किससे बना है? कॉनकेव मिरर से, कॉन्वेक्स मिरर से, सॉरी किससे? कॉन्वेक्स मिरर से आई। अब यह आई जो है बच्चों, आई, आई मतलब वर्चुअल ऑब्जेक्ट, आई
एक्ट, ऐसे लिखो एक्ट वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर M1 मिरर। M1 मिरर के लिए कैसा होगा? वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा। चलो, यह रे जो है वो कैसा फील होगा कि आई से आ रहा है ना, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन यह तो कन्वर्ट्स करेगा, यहां पे आके मिला दिया ना, यहां पे आई डैश आ गया। अब हमसे यही तो पूछ रहा है कि यह डिस्टेंस कितना होगा, वो बताइए कि M1 से कितना होगा। तो चलो, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ था। अब देखो, पहले तो यह डिस्टेंस निकालो, सिर्फ कितना डिस्टेंस है, यह डिस्टेंस कहां से आया है वह निकालो। तो एक बात बताओ बच्चों, मिरर फॉर्मूला लगाइए, मिरर फॉर्मूला। चलो, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस का 1/u, किसके लिए? फॉर कॉन्वेक्स मिरर के लिए, कॉन्वेक्स मिरर के लिए हम मिरर फॉर्मूला लगा रहे हैं। एक बात बता, वहां F2 कितना है बच्चों? 20 सेंटीमीटर। पॉजिटिव लोगे कि निगेटिव? सोच के बोलो, पॉजिटिव या निगेटिव इसके लिए। तो F2 जो होगा बच्चों वह किधर? इधर ना, इधर इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में। तो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में क्या आएगा? पॉजिटिव। हमारा 20 सेंटीमीटर लेंगे और प्लस का लेंगे। ध्यान से, साइन तो आना ही चाहिए, साइन से सीधा सीधा प्यार करना है, यदि नहीं करो तो फिर क्या है, वो दिक्कत आएगा आपको। अब आगे बढ़ो, इतना हुआ तो 1/20 इक्वल टू 1/v तो निकालना ही है, प्लस 1/q कितना लोगे? यह कितने डिस्टेंस पे है? 20 सेंटीमीटर। हाँ 20, तो क्या लोगे? यह u जो है हमारा माइनस का 20 सेंटीमीटर लोगे। क्यों कहोगे ऐसा? क्यों? मतलब इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में मेजरमेंट कर रहे हैं। डायरेक्शन किधर है इंसिडेंट रे का? उधर। मेजर किस? इधर के डायरेक्शन में। तो क्या है हमारा? यही तो डिस्टेंस है। तो चलो, माइनस का कितना लोगे? 20 सेंटीमीटर। आगे सॉल्व कीजिए, 20 इक्वल टू 1/v माइनस 1/20। बच्चों यहाँ पे लिखो 1/20 प्लस का 1/20 इक्वल टू 1/v, मतलब क्या होगा? ऊपर 2, 20 एलसीएम, 1 प्लस 1 1/v, 1/v इक्वल टू क्या लिखोगे? 2/20, मतलब v इक्वल टू क्या लिखोगे? 10 सेंटीमीटर। v इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। और आना भी चाहिए पॉजिटिव का, आना भी चाहिए पॉजिटिव, क्योंकि जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर जो है उसके राइट साइड इमेज बन रहा है, तो बना 20 सेंटीमीटर। चलो, अच्छी बात है। अब एक बात बताओ कि आई जो है वो कैसा काम कर रहा है? वर्चुअल ऑब्जेक्ट जैसा। तो अब क्या है, इस मिरर के लिए कॉन्केव मिरर के लिए क्या 30 सेंटीमीटर यू का डिस्टेंस लेंगे? नहीं बच्चों, वह नहीं लोगे, वह तो इनिशियल कंडीशन में था ना ऐसा, इसलिए लिख लिए थे। लेकिन अब क्या है, फाइनली वो है नहीं, ये तो फालतू का चीज है। यदि धोखे से यह डिस्टेंस ले लिया तो आप तो इसका मेजर न कर लिया, लेकिन यह तो इसके लिए हमारा ऑब्जेक्ट जैसा काम किया, लेकिन यह आई जो है वो इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट जैसा काम कर रहा है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट जैसा। तो अब क्या है, इसको स्क्रीनशॉट लो और उसके बाद में उस पर डिस्कस करते हैं कैसे बनेगा ना। तो स्क्रीनशॉट ले लेना है। उसके बाद देखो, फिर मिरर फॉर्मूला लगाएंगे किसके लिए बच्चों? कॉनकेव मिरर के लिए, कॉनकेव मिरर के लिए। ध्यान से देखना। चलो, अब ये सारा डेटा हम मिटा रहे हैं ना। चलिए, 1/f, f क्या लोगे इस समय? f जो है वो 10 सेंटीमीटर। पॉजिटिव या निगेटिव? पॉजिटिव या निगेटिव? ध्यान से देखो, पॉजिटिव या निगेटिव। तो यहां पे f जो होगा बच्चों वो निगेटिव होगा। क्यों होगा? सोच के बोलो। इंसिडेंट रे का जो भी डायरेक्शन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हम मेजरमेंट कर रहे हैं ना, तो f हमारा क्या होगा? माइनस का 10 होगा ना। f क्या लोगे? f1 जो होगा वो माइनस का 10 सेंटीमीटर होगा। चलिए, उसके बाद v तो हमें निकालना ही है इस केस के लिए, प्लस का u कितना लोगे? u कितना होगा? ध्यान से देखो, यह डिस्टेंस कितना है बच्चों? यह 30 और यह 20, तो कितना होगा? ये टोटल दोनों के बीच कितना? 30 20 50
सेंटीमीटर और यह कितना है 10 सेंटीमीटर। मतलब क्या है कि u जो होने वाला है इस केस में u वह कितना 60 सेंटीमीटर होने वाला है। अब साइन के बारे में सोचना पड़ेगा, सोचो साइन के बारे में क्या लोगे, पॉजिटिव या नेगेटिव। इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में है ना, इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में। तो एक बात देखो, हमारा u जो है वो फिर नेगेटिव आने वाला है। कैसे? आप कहोगे कैसे जान जाते हैं कि इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में? इस मिरर के लिए कौन सा इंसिडेंट रे है? यह ना, यह। और यह क्या है? रिफ्रैक्टेड रे। तो इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में जो भी होगा, रे किधर आ रहा है? रे हमारा इधर आ रहा है। हम जा किधर रहे हैं? इस डायरेक्शन में मेजरमेंट करने। तो यह हमारा 50 और 10 कितना हुआ? 60 और माइनस का लेंगे। चलो 1/60 माइनस का क्या लिखोगे? 1/-10 इक्वल टू 1/v माइनस 1/60। अब इसको सॉल्व करो बच्चों। 1/v इक्वल टू 1/-10 प्लस का 1/60। एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना होगा? 10 और 60 का एलसीएम बच्चों तो 2 तो 5 और यह 30, मतलब 5 से और 6 तो 60, मतलब एलसीएम कितना होगा? 60। इस तरह से ये बच्चे वाले खेल है ना। अब क्या लिखोगे? तो यहाँ पे कितना होगा? माइनस का 6 प्लस का क्या लिखोगे बच्चों? 1। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना? -5/60। जब इसको कैंसिल कर लो तो कितना? 12। तो v इक्वल टू कितना होगा? -12 सेंटीमीटर। -12 और आना भी चाहिए -12। क्यों? माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है कि राइट साइड बनेगा, राइट साइड बनेगा और बनना भी चाहिए। और राइट साइड बना तो क्या है? 12 सेंटीमीटर। यह कितने डिस्टेंस? 12 सेंटीमीटर। माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है कि इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में इमेज का फॉर्मेशन होगा, मतलब राइट साइड बनने वाला है। तो इस तरह से आपको फाइनल इमेज कितना बना? M1 से 12 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे बना है। ये सारी हमारी कहानी है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। तो आपको आई होप कि आपको अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। यदि नहीं आया तो फिर से वीडियो को पीछे करके देखो ना, और बातों को ध्यान से सुनो, हर बात आपको समझ में आएगी। अब अगले वीडियो में हम डिस्कस करते हैं बच्चों क्या कि जब वेलोसिटी होगा स्फेरिकल मिरर में तो वह वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या होगा, तो उसको हम ड्राइव करके मतलब डेरिवेशन करके फिर से आपको हम सिखाने वाले हैं। तो उसका हर केस अलग अलग करके हम सीखेंगे और उस पर हम क्वेश्चन भी करेंगे ना। दैट्स इट।